हिंदी भाषा की वर्णमाला। किसकी वर्णमाला पढ़ेंगे? हिंदी भाषा की वर्णमाला पढ़ने वाला है। अब देखो हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है सबसे छोटी इकाई भाषा की? सबसे पहले जब आप क्लास में आए थे, छोटे एलकेजी नर्सरी में आए थे, तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? अ आ पढ़ा था ना। तो अ क्या है आपने यहाँ पे? एक स्वर है। स्वर से पहले क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन वर्ण कब होती है? वर्ण सिर्फ लिखने के आधार पर होती है, बोलने के आधार पर ध्वनि होती है। अब कैसे बोलो? अब आप जो थे नर्सरी में आने से पहले आप अपने घर में भी होंगे, आपके घर में मामा ने बोला होगा बोलो अ बोल, आ बोल, ई बोल, ठीक है ना? या कभी आपने क्या है जैसे आपने पापा बोला, तो पापा, रेनू पापा बोला तुमने, तो क्या हुआ? पापा, दो वर्ण है ना, है? लेकिन आपने पापा तो लिखना बाद में सीखा, पहले क्या सीखा तुमने? बोलना सीखा। तो अब देखो बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? नहीं, ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। और लिखने के आधार पर नंबर 2 में आएगी तुम्हारी ध्वनि है। अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में इन दोनों में से या तो ध्वनि दिया होगा ऑप्शन में, या तो वर्ण दिया होगा। तो आप उस टाइम पे अगर ऑप्शन में वर्ण दिया तो वर्ण को लगाएंगे, दोनों में से एक ऑप्शन दिया होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि बोलने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर ये दोनों ऑप्शन आए हैं तो आप किस पर टिक करेंगे? ध्वनि पर करेंगे। मैं क्योंकि क्वेश्चन क्या आया है? बोलने के आधार पर। अगर आएगा लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब क्या करेंगे? वर्ण करेंगे। इतना समझ गया आप? वर्ण मीन्स अक्षर भी होता है। क्या होता है? अक्षर। वर्ण मीन्स अक्षर भी होता है। अब जो वर्ण है, ये वर्ण मैंने बताया था आपके कहां से कहां तक के होते हैं? अ से य तक होते हैं। अ से य तक होते हैं, और ये दो भागों में विभाजित होते हैं। एक तो होता है हमारा स्वर नहीं है, स्वर। क्या होता है? स्वर होता है। और दूसरा होता है हमारा व्यंजन होता है। अब देखो स्वर क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। स्वर क्या होते हैं? अगर स्वर तो आपको पता होगा कि अ आ ई स्वर है, लेकिन उसकी परिभाषा जब आएगी तो क्या लिखेंगे? तो स्वर की परिभाषा होती है स्वरों को हम बिना किसी मात्रा के बोलते हैं। एक स्वर में कोई मात्राएं नहीं होती है, समझ गए? होती है मात्राएं। अ में किसी चीज की मात्रा है? नहीं है। आ से मिलकर बना होता है इ, कोई मात्रा नहीं है। आपको क बोलेंगे हम, क लास्ट में क्या साउंड आ रही है? क हो रहा ना। तो क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ उसके साथ क के साथ और मिल रहा है, तो वो स्वर की गिनती में नहीं आएगा। वो किसकी गिनती में आ रहा है? व्यंजन की गिनती। तो हम स्वर पढ़ रहे हैं, तो स्वर जो है पहले तो स्वतंत्र रूप से फ्री होते हैं स्वर अपने आप में, ठीक है ना? स्वर अपने आप में क्या होते हैं? आजाद है, कोई उनको गुलाम नहीं कर सकता। जैसे क का की है, ये तो गुलाम है। किसके गुलाम है ये? स्वरों के गुलाम है ये, ठीक है ना? अगर स्वर इनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो इनका अनर्थ हो जाएगा, अर्थ नहीं बनेगा इनका, ठीक है ना? तो स्वर क्या हो गए? राजा हो गए। स्वर क्या हो गए? राजा हो गए। अब उनके नीचे जो उनके क्या है? मंत्री, चपरासी, नौकरी, जो नौकर जो भी है, वो सब व्यंजन हो गए, ठीक है? तो स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। अब आ से तुम अंक अह तक गिनेंगे तो 13 हो जाएंगे। गिनो, अपने मन में गिनेंगे। अ आ ई उ री ए आई ओ औ कितने हुए खुशबू? 13 हो गए। अब मैंने बोला स्वर 11 होते हैं, 2 कहाँ गए होंगे वो? हाँ, स्वर तो 13 होते हैं हमारे।
ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे पहले फिर स्वर। हमने स्वर, हमारा स्वर का टॉपिक खत्म हो गया है कि अंग और अयोग होते हैं और स्वर 11 होते हैं। अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ। जैसे कि वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट। हाँ, इंग्लिश में वॉवेल कॉन्सोनेंट होते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है आपने, समझ गए इसका मतलब तो। अब व्यंजन की बारी है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मैंने बोला अभी स्वर क्या होते हैं अपने आप में? राजा होते हैं। तो उनको बोलने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता। जैसे नंबर 1 का व्यंजन हमारा क्या है? क है। क ओ क ख, बोला ना। तो ये क जो है, अगर हमको कभी बोला जाएगा कि क का क्या करो, क की संधि करो। अब संधि तो मैं भी थोड़ा बड़े होंगे तब पढ़ेंगे, संधि विच्छेद समास ये सब बड़े होंगे तब पढ़ेंगे। तो अगर बोलेंगे कि क को तोड़ो बच्चों, कि क को तोड़ो, किस किस से मिलकर क बना है, तो हम बोलेंगे कि क जो है क और क के नीचे एक हलंत लगा है प्लस ओ। अब जो ये हलंत है, अगर तुम अ लिखेंगे तो तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा, तुम्हारा वर्ण ही गलत हो जाएगा, तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अगर तुम इसके नीचे ऐसा हलंत लगाएंगे तब जाकर तुमको नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क के ये जो हलंत है इसका मतलब है ये आधा क है। ये आधा जैसे हम म है, हम आधा म ऐसे लिख देते हैं। अब आधा क कैसे लिखेंगे हम? जैसे हम लिखते हैं बहुत सारे अक्षरों में हम मक्खी लिखते हैं, तो हम आधा क ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना। अगर हम मक्खी ऐसा भी लिखेंगे म और क के नीचे हलंत खी, ये भी सही है। अगर जैसे हम क्यों लिखेंगे क के नीचे हलंत लगा के, हाँ, तो वो भी अगर हम सही। क्यों लिखना है हमने क अयो अयो क्यों, ये भी सही है ना। अब देखो हमारे पास समय भी, टाइम भी वेस्ट हो रहा है कोई क्यों लिखने में। क लिखा हमने, पूरा नीचे हलंत भी लिखा, अब पूरा यो भी लिख दिया। इसे शॉर्ट कर दो, हम ऐसे कर देंगे तो क्यों, बस नई टेक्निक है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको भी लिखा गया, इनको भी जोड़ा गया है। तो अगर हम वर्ण को तोड़ने की बात करेंगे तो वर्ण क्या होंगे हमारे? ऐसे ही टूटेंगे। ख है, ख का भी ऐसे होगा, ख नीचे हलंत प्लस ओ, ख हो गया, ठीक है ना। अब व्यंजन जो है ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले व्यंजन में हम पढ़ने वाले हैं, एक कुछ होते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये किसकी बात कर रहे हैं हम? व्यंजनों की बात कर रहे हैं। और व्यंजनों में क्या होते हैं? 4 प्रकार स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती होगी? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से बात गुजरे? दीदी क वर्ग से लेके प वर्ग तक। क से प फ ब भ म तक होती है, समझ गए? क से म तक, क म कम बोलेंगे तो का स्पर्श व्यंजन कम। क्या है स्पर्श व्यंजन? क्या बोल देंगे तो कम बोल देंगे। वैसे सबसे ज्यादा तो यही है, इसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं, उसके बाद दंत क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन के बाद क्या आते हैं? संयुक्त व्यंजन आते हैं। वो तो कम है लेकिन हाँ, अब हमने समझने के लिए इसको कम लिख देना है। यहाँ पे समझ आ रहा है कि कम का मतलब क से म तक। हाँ, क से म तक हो जाएंगे। हम इनको किसमें बांटते हैं उसको, जो स्पर्श व्यंजन है इनको हम वर्णों के आधार पर करते हैं। जैसे हमने बोला क से म तक, तो क लिखा हमने यहाँ पे, फिर क में अब क के बाद क्या जाते हैं? ख ग घ फिर हमें च छ ज झ यो, फिर फिर लिखा ये तो हमारे हो गए 25 क से म तक, ठीक है ना।
उसके बाद भी इनको शॉर्टकट में याद करने के लिए हमको इनको वर्गों में बांटने की कैटेगरी बना दी हमने। तो हमने क्या कर दिया, जो ये पहले अक्षर है, ये क है, ये च है, ये प है, ये त है, ये प है, इनको एक इनका लीडर बना दिया, इसका लीडर जो सबसे आगे में है। हाँ, ये मॉनिटर हो गए इनके, इन चारों के मॉनिटर, प्रत्येक चारों में से एक, और चारों का एक मॉनिटर, चारों का एक मॉनिटर, चारों का एक मॉनिटर, ऐसे करके अब हमने इनको बोल दिया, क को बोल दिया हमने क वर्ग। क्या बोल दिया? क को बोल दिया हमने क वर्ग। जैसे हम कोई टीम बनाते हैं, टीम ए टीम बी बोल देते हैं ना, तो पता चल रहा है कि टीम ए की खिलाड़ी है, टीम बी की खिलाड़ी है, टीम सी की खिलाड़ी है। जैसे ऐसे ही हमने यहाँ भी कर दिया क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, और सॉरी घ वर्ग बाद ग वर्ग, ए भगवान मैंने गलत कर दिया, त वर्ग, फिर क वर्ग, फिर प वर्ग। अब दीदी हमने वो भी करना सीखा। हाँ हाँ सही बात, च वर्ग हो गया ये, समझ गए ना। अब हमने इनको वर्ग में बांट दिया। अब हम समझ जाएंगे कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में? 5 होते हैं। और 5 से 9 तक जो है 5 वर्ग होते हैं, और एक में 5, तो 5 में कितने होंगे? 5 5 से 25 25 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। समझ गए सारे?